तो देख सकते हैं विद्यार्थियों, 16 मार्च के दिन जो एमपी बोर्ड की तरफ से आपका फाइनल आपका पेपर जो होने वाला है, वह पूरा की पूरा यहाँ पर पेपर आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं विद्यार्थियों, कोड कुछ इस प्रकार से आता है जो फाइनल परीक्षा का रहता है, वह इस प्रकार से आपके यहाँ पर नीचे बकायदा निर्देश वगैरह जो आपका कोड वगैरह रहता है वह दिया रहता है। तो विद्यार्थियों, इस पेपर के माध्यम से आपको अब यह पूर्ण रूप से पता लग जाएगा कि हमारा सुबह के टाइम पर जो 16 मार्च के दिन जो पेपर होने वाला है वह कैसा आएगा। तो विद्यार्थियों, कैसा आएगा इससे पैटर्न तो पता लग जाएगा, परंतु इसके साथ ही साथ जो आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले इस पेपर को पढ़ने मात्र से आपके कुछ हद तक यहाँ पर पासिंग मार्क्स आ सकते हैं केवल इस प्रपत्र की बदौलत। तो देखो, यह पेपर आपका इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि जितने भी आपके मॉडल पेपर यूट्यूब पर डले हैं ना, उन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पेपर है वह यही है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो अंत समय में बहुत पछताएंगे विद्यार्थियों। तो पूर्ण रूप से अगर इस प्रपत्र को लगा लेते हैं तो इस बात की पक्का मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 100% आपका जो पेपर है वह बायोलॉजी विषय का बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आज की इस वीडियो में अपन यहाँ पर इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में अपन ने केवल प्रश्नों को बताया था, सॉल्यूशन नहीं देखा था, पर इस वीडियो में अपन इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी हम अगले विषय केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आए तो उसकी जस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हरे शैवालों में संचित भोजन होता है। तो देखो, हरे शैवालों में संचित भोजन होता है किसका? स्टार्च का। ठीक है। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है, किस संघ को नाइड एरिया के नाम से जाना जाता है? देखो, ऑप्शन है आपके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा या प्रोटोजुआ। तो देखो, सिलेंट्रेटा। टेंशन नहीं ले, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चनों को पहले ध्यानपूर्वक सुने। तने का रूपांतरण है तो आलू, अदरक, हल्दी, तो ये तीनों ही हैं। ठीक है। अब जड़ें विकसित होती हैं तो प्रांकुर से, बीज आवरण से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, मैं आपको बता दूं, जो जड़ होती है ना, वह देखो मैं आपको बता देता हूँ, जड़ है अब प्रांकुर से उत्पन्न होती है। ठीक है। मूल प्रांकुर से नहीं, प्रांकुर से। ठीक है, प्रांकुर से उत्पन्न होती है। ठीक है। अब सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका आपको पता है कौन सी है? आप खुद जानते हैं कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, देखो, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है 3 फास्फोग्लिसिक अम्ल। अब ग्लाइकोसिस को किस नाम से जाना जाता है? देखो, ग्लाइकोसिस को ईएमपी पाथर्व के नाम से जाना जाता है, पाथवे के नाम से जाना जाता है। अब देखो, अपन इंग्लिश वर्जन भी इसका पेपर का आप देख सकते हो, बकायदा दर्शाया हुआ है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अपने खालिस्तान आ चुका है। तो मेढक खालिस्तान वर्ग से संबंधित है, तो किस वर्ग से संबंधित है? तो देखो, एम्फीफिया वर्ग से संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कंकाल पेशी खालिस्तान प्रकृति की होती है, तो किस प्रकृति की होती है? तो ऐच्छिक प्रकृति की होती है, स्वैच्छिक। ठीक है। अब प्याज का कुल है, तो प्याज का कुल कैसा है मैं आपको बताता हूँ, लिली एसी है। कैसा? लिली एसी। ठीक है। अब C3 चक्र को किस नाम से जाना जाता है? C3 चक्र को केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। अब लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है तो वृषण में पाई जाती है। ठीक है। अब देखो, मानव कर्ण का मुख्य कार्य श्रवण और क्या करना है? तो श्रवण और संतुलन। ठीक है, संतुलन करना है। अब देखो, मनुष्य में खालिस्तान जोड़ियां पसलियां पाई जाती है, तो देखो कितनी पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी पाई जाती है। इंग्लिश में भी आप बाकायदा देख सकते हो, दर्शाया हुआ है। आप ठीक तरह से देख लें, इंग्लिश में ये आपके दर्शाए हुए हैं। ठीक है, देख लो आप इसको इंग्लिश में। अब देखो, इंग्लिश में आपने देख लिया हो तो अच्छी बात है। अब आप देख लो मैचिंग का क्रम। तो देखो, मैचिंग को अपन व्यवस्थित करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। मैचिंग का जो सही क्रम है वो अपन देखते हैं। तो देखो, देखो यहाँ पर दिया है साइरोगैरा। तो देखो, साइरोगैरा की मैचिंग किससे मिल जाएगी आपकी? देखो, सेवाल से यहाँ पर इसकी मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है। अब ज्वाला कोशिकाएं, तो ज्वाला कोशिकाएं की मैचिंग मिल जाएगी प्लेटीहेमथिस। ठीक है। हार्मोन की मैचिंग है किससे मिल जाएगी? अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है। अब जीन विनिमय की मैचिंग किससे मिलेगी? तो देखो, जीन विनिमय की मैचिंग 70 से मिल जाएगी। राइबोसोम की मैचिंग होगी किससे मिलेगी? ई वाले से मिल जाएगी, पेकेटीन से। ठीक है। अब क्लोरोफिल की मैचिंग होगी, वह किससे मिल जाएगी? क्लोरोफिल की मैचिंग मिल जाएगी एमजी से। ठीक है। अब एसिटाबुलम गुहा की मैचिंग मिलेगी सोनी मेखला से। ये आप क्रम देख सकते हो। ठीक है। अब देखो, इंग्लिश में भी बाकायदा दर्शाई हुई है, तो एक बार आप क्या करो, उसको नोट डाउन कर लो। अब देखो, पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आप खुद जानते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है।
अब मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो संयोजी ऊतक में। कौन से ऊतक में? संयोजी ऊतक में, संयोजी ऊतक में, ठीक है, संयोजी ऊतक में पाई जाती है। देहिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो देखो देहिक कोशिका में कैसा होता है? समसूत्री समसूत्री कोशिका समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका आपका विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन आपका होता है, ठीक है। अब पीपीएलओ का पूरा नाम बताना है। देखो पीपीएलओ का पूरा नाम हो जाएगा प्लूरो निमोनिया, प्लूरोनिमोनिया प्लूरोनिमोनिया लाइक प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब सर्वदाता रक्त समूह है, तो ओ रक्त समूह हो गया, ओ रक्त समूह है, ठीक है। अब मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग से दर्शाती है? तो देखो डायबिटीज को दर्शाती है, डायबिटीज को, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो गैसीय अवस्थाएं पाए जाने वाले हार्मोन के नाम लिखना है। तो एथिलीन और एथिलीन और एसीटिलीन है, ठीक है। अब देखो अपन ने जो जितने भी आपके चूज द करेक्ट टाइप के ओटी बेस्ड क्वेश्चन है वह कंप्लीट कर लिए। अब देखो जो पूरा पेपर है ना, इसका अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हो, देखो विद्यार्थी कुछ नहीं, गूगल पर जस्ट आया ना होगा और गूगल पर सर्च करना होगा। क्या, मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 11th बायोलॉजी पेपर हिमालय सर लिख के जस्ट आपको सीधा सर्च कर देना होगा। देखो जैसे ही सर्च करोगे तो स्टार्टिंग में दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर 22 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखो जो लोडिंग है अब पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पर खोले वाली मिलेगी, इधर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे। अन्यथा देखो एक लिंक और अभी यहाँ पर शो हो रही है, देखो यहाँ पर खोले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही पीडीएफ फॉर्मेट जो है वह आप पेपर का सीधा डाउनलोड कर लोगे। अब देखो अपन आगे चलते हैं, तो देखो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी पेपर की, तो ये देखो आगे आ चुके हैं क्वेश्चन कौन से, 2 अंक की है। तो देखो अब यहाँ पर अपन 2 अंकी वाले क्वेश्चन देख लेते। तो देखो शैवालों के 2 प्रमुख आपको लक्षण लिखना है, शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण, ठीक है। अब देखो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? ठीक है। सम्मिति किसे कहते हैं? ठीक है, सम्मिति किसे कहते हैं? संघ आर्थ्रोपोडा के 2 आपको लक्षण लिखना है, ठीक है। अस्थि और उपास्थि में 2 अंतर आपको लिखना है। अब देखो केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, आपको बताना है। वार्षिक वलय का अर्थ स्पष्ट आपको करना है, ठीक है। श्वसन मूल क्या है, उदाहरण आपको बताना है इसका, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो कोशिका सिद्धांत की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। कोशिका वृत्ति के 2 कार्य आपको तैयार करके जाना है। कोशिका चक्र को स्पष्ट आपको करना है। कोशिका चक्र की G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहते हैं, आपको बताना है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण को आपको परिभाषित करना है। ऑक्सिन हार्मोन के 2 कार्य आपको तैयार करके जाना है। अब श्वसन की परिभाषा आपको देना है। उत्सर्जन की क्रिया में यकृत किस प्रकार सहायता करता है, आपको बताना है। अब रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक है। एक प्रारूपिक पुष्प की नामांकित चित्र आपको बनाना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन का आपको महत्व आपको बताना है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण संबंधी पृष्ठलेख का प्रयोग आपको लिखना है। किण्वन क्रिया के 3 महत्व आपको लिखना है, ठीक है। अब किन्हीं 3 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आपको नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब एब्सिसिक अम्ल के 3 आपको कार्य यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, आपको बताना है। रक्त लसिका में आपको अंतर 4 याद करके जाना है। मानव वृक्क के कोई 5 कार्य आपको याद करना है। साइनोवियल गुहा की स्थिति बताते हुए साइनोवियल द्रव्य के आपको कार्य यहाँ पर तैयार करके जाना है। अब देखो बसंतीकरण की क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसका आपको महत्व याद करके जाना है। अब ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में 5 आपको अंतर याद करके जाना है। तो देखो पूरे क्वेश्चन मैंने पढ़ दिए हैं। अब देखो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर अपन जो वीडियो है वह पूरा इकट्ठी एक संग यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। तो यहाँ पर पूरी तैयारी होती है ऑनलाइन। तो कैसे क्या ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम पर आकर हिमालय सर सर्च कर देना है। तो देखो जैसे ही हिमालय सर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर जस्ट इस पर क्लिक करना होगा, ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारे जस्ट टेलीग्राम
ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।